दोस्तों मैंने तीनों ही टीवियों को खरीद लिया, तीनों ही ब्रांड की टीवीज को खरीद लिया, सोनी, सैमसंग एंड एलजी। कुल मिला के 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है इस वीडियो पे। लेकिन मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कौन सा टीवी बेहतर है, सोनी वर्सेस सैमसंग वर्सेस एलजी, अंडर 1 लाख रुपीज। सैमसंग का है हमारे पास QN70F जो कि एक नियो QLED का टीवी है। दूसरा है हमारे पास सोनी का सोनी ब्राविया 2 Mark II जो एक ऐसे QLED टेक्नोलॉजी नहीं लेकिन सोनी का एंट्री लेवल टीवी है जो अंडर 1 लाख रुपीज़ में आ रहा है 55 इंच में। एंड तीसरा है LG का QNED 8AA वाला टीवी, ये भी करीबन 70-80,000 रुपीज़ में आ रहा है। वैसे आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट बात करें तो तीनों ही टीवी करीबन 60,000 एंड सैमसंग वाला थोड़ा महंगा है, 75-80 हज़ार रुपये में मिल जाता है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कंपेरिजन करूंगा कि किसकी डिस्प्ले बेहतर है, किसका डिज़ाइन बेहतर है, किसकी ऑडियो बेहतर है, किसका वीडियो बेहतर है, किसका रिमोट बेहतर है, किसका स्टैंड बेहतर है, किसकी सर्विस बेहतर है। सब कुछ जोड़ जाड़ के बताऊंगा कि कौन सा टीवी लेना चाहिए। कोई भी टीवी खरीदना हो ना तो तीनों ही टीवी अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अगर अमेजॉन से खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों ही टीवियों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अमेजॉन पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। अमेजॉन पर बेटर ऑफर चल रहे हैं। वैसे फ्लिपकार्ट से अगर खरीदना हो ना तो ये ऐसे जिस टीवी के बारे में बात करूँगा यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आ जाएगा, जैसे अभी आ गया है सोनी का आ गया है, तो ऐसे ही हर टीवी का आता रहेगा एंड आप वहाँ से जाके इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। सोनी का अब दोबारा नहीं आएगा, यहाँ आ गया है तो बाकी आगे हम बात करेंगे तो आता रहेंगे बीच बीच में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम एलिफेंट इन द रूम, डिस्प्ले ऑफ द टीवीज, उनके बारे में ही बात करेंगे। डिस्प्ले की बात करते हैं, हमने कंपैरिजन किया तीनों में ही जब हमने पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट किया। वैसे सोनी एंड एलजी का हम ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुके हैं, उसमें मैंने पाया था लगभग टाई था, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था मैं दोनों में से एक चूज़ कर पाऊँ। यहाँ पे भी थोड़ा सिमिलर ही है कि तीनों ही टीवियों की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो इशूज़ इन एनी ऑफ देम। पर हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप नेट पिकिंग करोगे तो आई फाउंड कि सैमसंग का टीवी थोड़ा सा ब्राइट आ रहा है एंड कलर्स थोड़े कम आ रहे हैं, कूलर टोन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनी इज़ अ लिटिल बिट सैचुरेटेड, थोड़ा सा कलर्स थोड़े बेहतर दिख रहे हैं तीनों में। लेकिन जो LG है वो परफेक्ट कलर्स दिखा रहा है विद ब्राइटनेस एंड नॉट टू ब्राइट कि भैया ब्लोन अप नहीं हो जा रही है इमेज। तो LG यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस है पहली सी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मान लो अगर LG 20 है तो सोनी 19.9 है और सैमसंग भी 19.79 है, मतलब 19.8 है। थोड़ा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 0.1 का ही फर्क है। तीनों में ही क्लैरिटी बहुत मस्त है, तीनों में ही 4K अपस्केलिंग बहुत मस्त है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको एक परफेक्ट टीवी चाहिए बिना टेंशन के तो LG QNED 8AA टीवी इज़ अमेजिंग चॉइस, आप बिल्कुल ले सकते हो। सोनी भी अच्छी है, सोनी भी बहुत बढ़िया। अगर आप गूगल टीवी का एक्सपीरियंस चाहते हो तो वो मैं UI के बारे में आगे आएंगे तो बताऊंगा। लेकिन जब हमने HDR टेस्टिंग की तो थोड़ी सी अलग चीज़ें निकल के आई। HDR में आप देखेंगे तो ब्राइटनेस सैमसंग की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कई बार HDR इमेज जब ज़्यादा डार्क सीन्स है वो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन सोनी फिर से कलर्स को हैंडल बहुत अच्छे से कर रहा है HDR एक्सपीरियंस में। हालांकि डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कलर्स थोड़े से बेहतर आ रहे हैं सोनी में। एंड LG की बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं, हल्के से 5-10%, जो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे HDR विविड मोड पर। लेकिन जब उसे HDR स्टैंडर्ड कर दे रहे हैं तो कलर्स थोड़े टोन डाउन हो जा रहे हैं एंड वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और बेहतर आ सकता है। योर माइलेज विल वेरी अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज यहाँ पे बहुत सब्जेक्टिव है कि किसको पसंद आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। हमने जब वोटिंग करी अपनी टीम में 8 लोगों की टीम में, तो कुछ ने कहा कि सोनी बेहतर है, कुछ ने कहा कि सैमसंग बेहतर है और कुछ ने ये भी कहा कि LG बेहतर है। तो तीनों में ही चॉइस कर पाना बहुत मुश्किल था, पर मेरा काम है मैं अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से बताऊँ तो मुझे लगा कि सोनी थोड़ा सा बेहतर था HDR इमेजिंग में। अगर आप विविड मोड में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड मोड में बात करेंगे दोनों में तो थोड़ा सा LG बेहतर था। बाकी आपकी चॉइस है। मैंने जब इन दोनों का कंपैरिजन किया था वहाँ पे मैंने यही बोला था कि LG HDR में थोड़ा सा बेहतर आ रहा है बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस। डार्क सीन्स में LG बेहतर आएगा, लेकिन कलर्स के मामले में सोनी थोड़ा सा बेहतर है। अभी मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना HDR कंटेंट देखते हो, कितना स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज वाला कंटेंट देखते हो। लेट्स टॉक अबाउट
यूआई की बात करें तो यहाँ पे सीधी सी ये बात है कि LG का QNED टीवी LG के वेब OS पर काम करता है, जो कि 7 साल 8 साल तक इसमें अपडेट आते रहेंगे, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। जो सोनी का है वो गूगल टीवी पर काम करता है, इसमें एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 12 का वर्जन है, तो वो भी स्टेबल रहेगा, इतना कोई इशू नहीं है। आप एंड्रॉयड अपडेट्स का ज़्यादा कुछ मत सोचना, बिकॉज गूगल टीवी में एंड्रॉयड अपडेट्स नहीं आते हैं। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग टाइजन OS पर बात करता है, और इस बंच में, इन तीनों ही टीवियों में वो सबसे ज़्यादा फास्ट रहने वाला है। टीवी स्टार्ट तुरंत हो जाएगा, एंड उनका जो प्रोसेसर है वो भी और बेहतर है, वो बहुत फास्ट रहने वाला है, कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड ऐप्स जब आप स्टार्ट करेंगे तो वही सबसे ज़्यादा फास्ट स्टार्ट होगा। हमने पाया कि सोनी एंड LG दोनों ही टीवियों में नेटफ्लिक्स कई बार अटक रहा था, हालांकि आई हैव 1 Gbps कनेक्शन, लेकिन जब भी हम कर रहे थे तो चक्का घूम रहा था। लेकिन वी हैव नेवर फाउंड एन इशू विथ सैमसंग OS एंड सैमसंग की नेटफ्लिक्स ऐप या किसी भी, क्योंकि सैमसंग टाइजन OS इज़ जस्ट अमेजिंगली फास्ट। ऐसे कोई चांस ही नहीं है कि ये लैग या हैंग हो जाए। तो UI के मामले में सैमसंग इज़ बेस्ट, डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐप्स यूज़ करने हैं जो कि सैमसंग के टाइजन पर अवेलेबल नहीं है, ऐसे कुछ है ऐप्स, साइड लोड वगैरह सोनी की गूगल टीवी में हो जाएंगे, पर सैमसंग और LG में ऐसा नहीं होने वाला है। तीनों के ही अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। सोनी गूगल होम के थ्रू आप इसे यूज़ कर पाएंगे रिमोट के, अगर फ़ोन से यूज़ करना है तो। एंड जो LG का टीवी है, इस LG के टीवी को आप LG के थिनक्यू ऐप से कर पाएंगे, इसमें आपको पूरा होम डैशबोर्ड मिल जाता है। सोनी में ऐसा कोई होम डैशबोर्ड नहीं मिलता आपको होम कंट्रोल करने के लिए। एंड जो सैमसंग है उसमें आपको स्मार्ट थिंग्स का डैशबोर्ड मिल जाएगा, तो सैमसंग के जो भी डिवाइसेज हैं या फिर अलग कंपनी के जो डिवाइसेज हैं जो मैटर के साथ स्मार्ट थिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप उन डिवाइसेस को यूज़ करके सैमसंग के स्मार्ट थिंग्स के जरिए भी टीवी को यूज़ कर सकते हो, डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट अलेक्सा। तीनों ही टीवियों में अलेक्सा का सपोर्ट मिल जाता है अलग अलग तरीके से। इन एंड आउट दो चीज़ें होती हैं। LG की टीवी की बात करें तो आप इसमें रिमोट से ही अलेक्सा को यूज़ कर पाओगे, आप बोल के कि भैया अलेक्सा ये काम कर दो, वो काम होगा। सैमसंग में भी आप रिमोट से ही बोल के काम कर सकते हो कि अलेक्सा ये काम कर दो, वो होगा। एंड उसमें बिक्सबी भी है सैमसंग की टीवी में, एंड LG में भी तो अलेक्सा के साथ साथ आपको LG का AI असिस्टेंट भी मिलता है। लेकिन सोनी में सिर्फ आप गूगल के थ्रू कर पाओगे, इसमें अलेक्सा नहीं है। ये तो हो गई टीवी के अंदर वाली। अब टीवी के आउटर वाली, लाइक अलेक्सा का स्पीकर आपको है एंड आपको टीवी को कंट्रोल करना है, वो आप तीनों ही टीवियों को कर सकते हो। तीनों ही टीवियों में ये फीचर दिया गया है। एक एक्स्ट्रा फीचर जो सैमसंग में दिया गया है, हैंड्स फ्री माइक्स का कंट्रोल, मतलब आपको रिमोट को छूने की भी जरूरत नहीं है। बोलेंगे कि अलेक्सा डू दिस, अलेक्सा ये वाला चैनल चला दो, या फिर अलेक्सा टर्न ऑफ दिस, टर्न ऑन दिस, वो ईजिली करेगा, बिकॉज सैमसंग में हैंड्स फ्री माइक का कंट्रोल दिया गया है। एंड दिस इज द फर्स्ट टीवी आई हैव सीन जो मैंने रिव्यू करी है जिसमें सैमसंग का है टाइजन OS एंड हैंड्स फ्री माइक्स का कंट्रोल भी दिया है। ऑब्वियसली आप उन माइक्स को ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, प्राइवेसी कंट्रोल के लिए। तो UI में बहुत मुश्किल है सैमसंग को हराना। मैं पर्सनल चॉइस रहूँगा, सैमसंग इज़ द विनर, कोई चांस नहीं है सैमसंग को हराया जा सके। हालांकि LG WebOS इज़ अ क्लोज सेकंड, ये रनर अप है, लेकिन भैया ये भी बहुत जोरदार है। सोनी गूगल टीवी सैडली थर्ड नंबर पर रहेगा, बिकॉज थोड़ा सा लैगी तो है ही। हालांकि बाकी गूगल टीवी से काफ़ी फास्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपको गूगल टीवी चाहिए तो सोनी का गूगल टीवी कंसीडर किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि बेकार है, दिस इज ऑल्सो अ गुड टीवी एंड गुड UI एक्सपीरियंस इसमें भी आपको मिलने वाला है। सोनी पिक्चर्स को उसका सपोर्ट मिल जाएगा सोनी की टीवी में, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा तो हैं, लेकिन मैं पर्सनली सैमसंग को बोलूँगा, और पर्सनली क्या लगभग स्पीड मामले में देखोगे तो सैमसंग ही बेहतर है। ये हो गई UI की बात। दोस्तों ऑडियो की बात करें तो यहाँ पर सोनी ही जीतेगा। हमने LG के साथ कंपेयर किया, सैमसंग के साथ कंपेयर किया, तीनों में ही सोनी की ऑडियो को पछाड़ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत क्लियर, बहुत बेस और बहुत ट्रेबल के साथ में ऑडियो आ रहा है। देयर इज नो चांस कि डायलॉग इसमें आप इससे बेहतर बाकी दोनों में आप सुन पाएँ। तो सेकंड नंबर पर सैमसंग एंड थर्ड नंबर पर LG आ रहा है। दोनों तीनों की भी, वैसे तीनों ही टीवी की ऑडियो अच्छी है, लेकिन सोनी इज द क्लियर विनर। साउंड में यहाँ पे कोई चांस नहीं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको सोनी में मिल जाता है। थोड़ा सा रिमोट की बात करते हैं। तीनों ही रिमोट बहुत बढ़िया हैं, तीनों ही रिमोट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं साइड बाय साइड। जब हमने देखा कि सैमसंग का जो रिमोट है उसमें आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है, वही वॉल्यूम रॉकर आपको LG में भी मिलता है। LG ने इस साल कॉपी किया है। एंड जो सोनी में जो बटन्स मिल जाते हैं हॉट कीज वाले नीचे, वही बटन्स आपको LG में भी मिलते हैं। LG ने यहाँ फिर से कॉपी किया है सोनी का। आप कॉपी किया है, अच्छी चीज़ की है, मैं तो बिल्कुल थम्स अप है मेरी तरफ से। एंड LG का जो मैजिक रिमोट है वो तो बेस्ट था ही, और मतलब व्हील होता है और रिमोट भी पतला कर दिया। तो ओवरऑल तीनों ही चीज़ LG के रिमोट मिली, तो LG का रिमोट बेस्ट है, उसको भाई कोई चांस ही नहीं है। सेकंड नंबर पे सैमसंग का रिमोट है जो आपको सोलर रिमोट मिलता है, वो भी बहुत शानदार है। एंड थर्ड नंबर पे आएगा हमारा सोनी का रिमोट जिसमें 6 हॉटकीज मिलती हैं, जिसमें 3-4 काम की भी हैं, लेकिन बेस्ट LG का ही रहेगा। इसको पछाड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। थोड़ी सी डिज़ाइन की बात करूँ दोस्तों, सैमसंग का आपको बैक में नॉट मेटल डिज़ाइन
आपको प्लास्टिक डिज़ाइन मिलती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम टीवी है, एकदम पतला टीवी है एंड नो गैप वॉल माउंट के साथ ही आपकी वॉल पर लगने वाला है। जब इसे आप वॉल पर कनेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही मतलब दीवार से सट के एक आधे इंच का गैप होगा, जबकि आप LG या सोनी का टीवी लगाएंगे तो देयर विल बी अ गैप ऑफ अराउंड 2 इंचेस दीवार से, जो कि थोड़ा ज़्यादा लगता है देखने में अगर आप एक प्रीमियम टीवी खरीद रहे हैं तो। वैसे LG में भी प्लास्टिक बिल्ड ही मिलता है, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ऐसा तीनों में ही कोई इशू नहीं आने वाला। सोनी में आपको मेटल बिल्ड मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। बेजल्स की बात करें तो तीनों में ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स रखी गई हैं, लेकिन सोनी की जो बॉटम बेजल है दैट अच्छी नहीं लगती है यार, वो दैट नॉट लुक बिल्कुल भद्दी लगती है यार, मज़ा नहीं आता। पिछले साल से तो काफ़ी बेटर किया है उन्होंने, तीनों बेजल्स कम कर दिए, लेकिन बॉटम में बेजल ज़्यादा मोटी है एंड इट डजंट लुक नाइस, पर ये इसमें मज़ा नहीं आता। एंड मैं यही बोलूँगा कि बेजल्स अगर आपको लुक वाइज चाहिए तो सैमसंग का जो टीवी है दैट इज़ जस्ट सो अमेजिंग। LG का भी बहुत अच्छा दिखता है कम बेजल्स के साथ में, एंड रिमोट के एक्सपीरियंस के साथ में बहुत अच्छा आएगा। कन्फ्यूज ज़ीरो मुझे मालूम है, आगे बढ़ाएंगे, प्राइस की भी बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गेमिंग वाली चीज़ आपको बताता हूँ। सैमसंग का टीवी, LG का टीवी एंड सोनी का टीवी, तीनों में ही PlayStation 5 आप कनेक्ट कर सकते हैं। सोनी में आपको कोई भी ऐसा हाई रिफ्रेश रेट मोड नहीं मिलता है बिकॉज इट्स अ 60 हर्ट्ज पैनल। LG में भी आपको 60 हर्ट्ज का ही मिलता है, तो ऐसा कुछ खास इसमें भी अलग नहीं है। लेकिन हाँ, PlayStation 5 के साथ जब हमने कनेक्ट किया तो कलर्स सही आ रहे थे, आपको हिट नहीं मिला। गेम मोड में ऐसा होता है कि कई बार CPI वाला लुक आ जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑरेंजनेस सी आ जाती है, वार्म टोन आ जाती है, वैसा इशू नहीं लगा। सोनी में ऐसा लग रहा था हल्का हल्का, लेकिन सैमसंग की जब बात करेंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं था। एंड दैट पैनल सपोर्ट्स 144 हर्ट्ज, दैट्स अ मिनी LED पैनल जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एंड जब आप इसमें HDR कंटेंट देखते हो उसमें भी आपको झलकता है। एंड जब आप गेम मोड में लगाएंगे तो भैया हाई रिफ्रेश रेट 4K 120 हर्ट्ज में आप गेमिंग करेंगे, या जब आप PC कनेक्ट करेंगे तो 4K 140 हर्ट्ज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अनमैचेबल पैनल इसमें यहाँ पे निखर के आता है चीज़। पिक्चर क्वालिटी में, कलर स्वाद में थोड़ा सा प्रोसेसिंग का भी फ़र्क पड़ता है। सैमसंग का जो प्रोसेसर है उनका खुद का क्रिस्टल प्रोसेसर, या जो भी है, क्रिस्टल तो नहीं, इसमें थोड़ा अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, NQ8 AI प्रोसेसर नाम का कुछ था। तो वो प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं कर पा रहा कलर्स के मामले में। वैसे ओवरऑल बहुत सही, विजन AI के सपोर्ट के साथ में आता है, तो सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको। एंड ओवरऑल गेमिंग के मामले में मैं सैमसंग को ही जिताऊंगा। सेकंड नंबर पर रहेगा LG एंड थर्ड नंबर पर रहेगा सोनी। हालांकि सोनी का खुद का PlayStation है और सोनी खुद के साथ फीचर्स दे रहा है, लेकिन सोनी ब्राविया 5 के साथ जब मिनी LED में मैंने जब गेमिंग करी थी तो उसका एक्सपीरियंस से वापस आ पाना सोनी ब्राविया 2 में मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि सोनी कैन गिव सो मच इन दिस प्राइस सेगमेंट, बट वो दे नहीं रहा है, वो कम चीज़ें देता है इस प्राइस सेगमेंट में। प्राइस की बात आ रही है, लेट्स टॉक अबाउट प्राइस। तो सोनी का जो टीवी है दैट्स कमिंग अराउंड 62,000 रुपीज़, मैं ऐसा मानता हूँ। इस समय सेल की प्राइस में कम हो सकता है। एंड LG का टीवी भी 62 to 65,000 रुपीज़ में आ रहा है। एंड जो सैमसंग का है वो आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट आपको 80,000 रुपये मिल जाएगा। तो 18,000 रुपये एक्स्ट्रा सैमसंग की तरफ बिल्कुल देने लायक हैं, आप दे सकते हो। अगर आप कलर्स में थोड़ा बहुत सेटिंग वेटिंग करके एडजस्ट कर सकते हो, एंड हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5-10% का ही कलर्स का फर्क आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि भैया बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए अपने को, स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज में ज़्यादातर कंटेंट देखेंगे, देन LG विल बी द चॉइस। हाई डायनामिक रेंज में भी ऐसा नहीं कि बुरा दिख रहा है, हल्का थोड़ा एक्स्ट्रा कलर्स आएंगे, वो आप टर्न डाउन कर सकते हो। तो LG विल बी द फर्स्ट चॉइस अगर पिक्चर क्वालिटी इज़ द थिंग। लेकिन सिर्फ पिक्चर क्वालिटी नहीं होता, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है सर। पिक्चर क्वालिटी के साथ हाई रिफ्रेश रेट मोड भी होता है, अगर आपको वो चाहिए, गेमिंग करनी है तो आप सैमसंग की तरफ जाएंगे। अगर आपको ऑडियो बेस्ट चाहिए एंड पिक्चर क्वालिटी भी लगभग बेस्ट चाहिए, क्योंकि 90-95% तो सेम ही है ना, तो आप सोनी की तरफ जाएंगे। सोनी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। तीनों टीवी सर्च करता है, हम बोलोगे भैया क्या बता रहा है, आधा घंटा वेस्ट करके तीनों ही टीवी सर्च कर रहे हैं। सर जी, तीनों ही अच्छे ब्रांड हैं और तीनों में ही अपनी अपनी खूबियाँ हैं और तीनों में ही अपनी अपनी कमियाँ हैं। तो ऐसा मैं कह ही नहीं सकता तीनों में से कोई एक बेस्ट है। लेकिन अगर मैं होता पर्सनली तो मैं पैसे बचाता और LG का QNED 8AA लेता, बिकॉज दैट्स माई पिक। हालांकि सेकंड नंबर पे मैं सोनी लेता एंड थर्ड नंबर पे मैं सैमसंग लेता, बिकॉज वो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है उसका, एंड मैं थोड़े से पैसे बचाने का ही सोचता हूँ। उस एक्स्ट्रा प्राइस में आप अलग से साउंड बार या फिर कुछ और एसेसरी खरीद सकते हैं। आई होप आप मैंने कुछ तो हेल्प की होगी आपके इन सवालों के जवाब देने में। सैमसंग QN70F, सोनी ब्राविया 2 Mark II एंड LG QNED 8AA के इस कंपेरिजन में इतना ही था। थैंक यू सो मच। कोई भी टीवी खरीदना हो तो यहाँ पे पॉपअप्स आ रहे थे, वहाँ में जाके खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके खरीद सकते हो अमेजोन से। आई होप मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।